गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। कहते गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी, मीन अपनी दो गोधूलियों पर कितने ही कवियों ने अपनी कलम द्वारा लिखा है। पर गोधूली गांव की संपत्ति है। संपत्ति मीन धन दौलत। ये जो धूल है ना, गांव की ही संपत्ति है। गांव में ही जो धूल उड़ती है उसे ही अच्छा कहा गया, उसे ही संपत्ति कहा है। जो शहरों के बाटे में नहीं हिस्से, ये धूल शहरों के हिस्से में नहीं आती। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने तो निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में गोधूली के समय में आने का आग्रह निवेदन किया था कि गोधूली है जो गांव में गोधूली की समय में आकर देखा जाए तो बहुत ही जो हम आनंद जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, परंतु ये धूल है हमें शहरों में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर तो जो है लेकिन शहर में हमें ये दिखाई नहीं देती। ये कविता की विडंबना ही थी। विडंबना मीन चलना थी। गाँव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वर्ण गोपालों के पदों की ही धूली है। तो जिस गाँव में कहते ये कविता की विडंबना थी, चलना थी। और गांव में जिस धूली का कवियों ने अमर कहा है ना, गांव की जिस धूल को कवियों ने अमर कहा है वह धूल किसी हाथी घोड़ों के पग संचालन पैर से उड़ने वाली धूल नहीं है। उत्पन्न मीन पैदा होने वाली, उनके पैरों से पैदा होने वाली धूल नहीं है। वह वर्ण गोपालों, वह तो गौ मीन गायें और गोपालों मीन जो थे गाँव को चराने वाले होते हैं। गोपालों के पदों मीन पैरों की जो धूल है उनको ही गोधूली कहा गया है। नीच को धुर समान वेद वाक्य नहीं है। नीच को धुरी समान मीन कहते हैं धूल के समान नीच कौन है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आँखों से। कहते ये क्या, ये सती सती अपने उसके माथे से या योद्धा की उसकी आँखों से पता चलता है। जूलियस ने प्रवास से लौटते पर इथाका की धूली जो है चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था, और श्रद्धा भक्ति से उसकी चरण व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि घृणा, असूया मीन ईर्ष्या आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल उड़ाने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। कहते जो है लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह की उदाहरण दी गई है कि जो था यूलिसिस ने प्रवास से अपने जो है दूसरे देश से अपने जब देश आया था तो उसने सबसे पहले इथाका अपने देश की धूल को चूमा था। और यूक्रेन ने भी मुक्त होते ही एक लाल सैनिक ने अपने श्रद्धा भाव से धूल का स्पर्श किया था, उसको छुआ, धूल को छुआ था। श्रद्धा भक्ति और स्नेह कहते उसकी चरम व्यंजना होता है शब्द की शक्ति जिससे उसने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता हो, उसे कहते हैं चरम व्यंजना। कहते धूल से भी बढ़कर है और कौन साधन हो सकता है, धूल ही है। जहाँ तक कि घृणा और ईर्ष्या आदि के लिए भी कहते हैं धूल झाड़ने मीन जिसको हम हरा दें, कहते हैं इसको धूल चटा दी है। धूल झाड़ने दूसरों पर अत्याचार जुल्म करना, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। ये वाक्यों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।